छिनाल जानबूझकर बाथरूम के दरवाजे को खोल देती है ताकि वो अपने टीचर को बिना कपड़ों के देख सके। बाबू भाई जो कि छिनाल का इंग्लिश टीचर होने के साथ साथ उसका स्टे फादर भी होने जा रहा था, फिर भी छिनाल की गंदी नजर उसी के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो उसकी मर्दानगी से इतनी प्रभावित हो गई थी कि वो हर रात उसी के ही बारे में सोचती है। बाबू भाई की बीवी कई साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए बाबू भाई अपनी 17 साल की बेटी के साथ रहता था। एक दिन उसका ट्रांसफर दूसरे शहर के एक स्कूल में होता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी पारो का भी एडमिशन करवा देता है। उसी स्कूल में छिनाल और रंडी नाम की और 2 बदमाश लड़कियां भी पढ़ती थी, जिनमें से रंडी को फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। वो दोनों ही बाबू भाई को पहली नजर में देखते ही उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें उन दोनों की बातों से और नेचर को देखकर पता चलता है कि वो दोनों ही बहुत गंदी लड़कियां हैं और अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए वो दोनों किसी भी हद तक जा सकती है। उन दोनों के बीच आपस में नहीं बनती थी, पर फिर भी वो दोनों अपने नए टीचर बाबू भाई के बारे में बहुत गंदी बातें करती है। पहले दिन की क्लास में बाबू भाई उन सभी बच्चों को उनकी फेवरेट गाने की प्लेलिस्ट के बारे में पूछता है, जिसमें रंडी का जो प्लेलिस्ट था वो बाबू भाई को सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट बाबू भाई का भी फेवरेट प्लेलिस्ट था। क्लास के बाद बाबू भाई अपनी बेटी पारो को बाय कहता है, जो कि पारो को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो स्कूल में किसी को ये जानने नहीं देना चाहती थी कि वो उनके टीचर बाबू भाई की बेटी है। आगे पारो जब कंप्यूटर रूम में खाना खा रही थी, तब वहाँ पर छिनाल भी आ पहुँचती है। छिनाल को दरअसल शक हो गया था कि पारो के साथ जरूर बाबू भाई का कोई रिश्ता है, इसलिए उसके साथ दोस्ती करने के बाद वो पारो से पूछती है, अच्छा हमारे टीचर बाबू भाई तुम्हारे कौन लगते हैं? तब पारो उसे सब कुछ सच बताती है कि बाबू भाई उसके पिता है और उसकी माँ कई साल पहले ही उन दोनों को छोड़कर चली गई है। छिनाल को पारो से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस बाबू भाई के बारे में जानकारी ले रही थी। आगे स्कूल के बाद छिनाल बाबू भाई को छुप कर फॉलो करती है और उसकी कई सारी फोटोज भी लेती है। इसके बाद छिनाल अपने घर पहुँचती है, जहाँ वो अपनी माँ को एक्सरसाइज करते हुए देखकर उनसे पूछती है, अरे माँ, तुमने तो कई सालों से अपने जंग लगे हुए शरीर को हिलाया तक नहीं, तो फिर आज क्यों इसके ऊपर कयामत बरसा रही हो? तब उसकी माँ 56 छुरी कहती है, हाँ बेटा, मैं तो बस अपनी चर्बी और तोंद को अंदर करने के लिए कसरत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर यानी मेरी लेने वाला मिल गया है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उसके साथ कल ही मेरी डेट है। छिनाल जब उससे पूछती है कि कौन है वो बदनसीब, तब उसकी माँ कहती है कि उसने उसे सब्जी मंडी पर देखा था और उन दोनों के बीच चक्कर चल गया। दरअसल 56 छुरी एक सिंगल मदर थी और बेचारी और कितने दिन तक अकेली रहती। रात को छिनाल अपने कमरे में अपने टीचर बाबू भाई को फैंटेसाइज करती है, जैसे कि बाबू भाई उसके साथ ही कर रहा हो। अब सुबह होते ही वो बाबू भाई को देखने के लिए पारो से मिलने के बहाने उसके घर पहुंच जाती है। कुछ देर बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि बाबू भाई भी एक औरत को डेट करने लगा है, जिससे वो सब्जी मंडी पर मिला था। इसी बीच जब पारो हल्की होने के लिए बाथरूम में जाती है, तब छिनाल मौके का फायदा उठाकर बाबू भाई के कमरे में पहुंच जाती है और उसके बिस्तर को देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। इधर क्लास में भी रंडी बाबू भाई के ऊपर डोरे डाल रही थी और वो जानबूझकर अपनी पेन को तोड़कर बाबू भाई से पेन मांगती है। बाबू भाई उसे पेन देकर कहता है, सुनो, अगली बार से बैकअप के लिए दूसरा पेन भी घर से लेकर आया करो। आगे क्लास के बाद रंडी पारो के पास आकर कहती है, हाय पारो, क्या तुम तुम्हारे पिता बाबू भाई का इंतजार कर रही हो? जिसमें पारो कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि बाबू भाई मेरे पिता है? तब रंडी कहती है, क्यों नहीं पता चलेगा, तुम तो टीचर बाबू भाई के साथ ही रोज घर जाती हो। इधर उन दोनों को वार्तालाप करते हुए दूर से छिनाल भी देख रही थी और वो अंदर ही अंदर जल रही थी। रंडी के जाते ही छिनाल पारो के ऊपर टूट पड़ती है और उससे कहती है, पारो, तुम क्यों उसके साथ बात करती हो? तुम्हें पता नहीं है वो इस स्कूल की सबसे गंदी लड़की है। एक बार तो उसने हमारे स्कूल के हिस्ट्री टीचर को ही अपने चंगुल में ले लिया था और वो तुम्हारे पिता को भी फंसाना चाहती है। देखना, वो तुम्हारे पिता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगी। जो कहकर वो रंडी के बारे में पारो के कान भर देती है। घर पर पहुंचकर वो अपनी माँ को फिर से डेट के लिए तैयार होते हुए देखती है। तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है और छिनाल जाकर जब दरवाजे को चेक करती है, तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसके टीचर को ही डेट कर रही थी, यानी बाबू भाई उसका स्टे फादर होने जा रहा था। छिनाल को अपनी माँ की ये हरकत बर्दाश्त नहीं होती और वो उन दोनों को डेट पर जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर बाबू भाई के ऊपर पानी गिरा देती है ताकि बाबू भाई उसकी माँ के साथ डेट पर ना जा सके। होता भी ठीक ऐसा ही है। कपड़े भीग जाने की वजह से उनकी डेट कैंसिल हो जाती है और वो दोनों घर पर ही पार्टी करते हैं। छिनाल को टीचर और अपनी माँ की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो उन दोनों के बीच में टांग अड़ाती है और बाबू भाई को गंदे तरीके से टच भी करती है। अगली सुबह बाबू भाई जब नहा रहा था, तब छिनाल जानबूझकर बाथरूम के दरवाजे को खोलती है और बाबू भाई को बिना कपड़ों के देख लेती है। शाम को पारो छिनाल से मिलने आती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि छिनाल ने उससे झूठ कहा था और हिस्ट्री टीचर के साथ रंडी का नहीं बल्कि छिनाल का ही चक्कर चल रहा था। अगले ही दिन छिनाल ये सारा गुस्सा रंडी के ऊपर उतारती है और उसे सभी के सामने धमका कर कहती है, अगर तू पारो के आसपास भी मंडराई और मेरे बारे में उसे कुछ भी बताने की कोशिश की तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी।
इसके बाद रात को वो खुद जानबूझकर अपने कुछ गंदे फोटोज को खींचती है और अगले दिन स्कूल में ऐसे दिखाती है जैसे कि वो सारे फोटोज किसी ने उसे बदनाम करने के लिए छुपकर खींचे हो। दरअसल वो रंडी को फंसाकर स्कूल से बाहर निकालने के लिए ये सब कर रही थी ताकि उसके और बाबू भाई के बीच में कोई टांग न अड़ा सके। आगे पारो छिनाल के पास जाकर झूठ कहने के लिए माफी मांगती है और छिनाल भी उसे माफ कर देती है। रात को बाबू भाई छिनाल की मां के साथ डेट पर जाने के लिए उसके घर पर आता है। तब छिनाल चोरी किए हुए रंडी के फोन से बाबू भाई को बहुत गंदे गंदे मैसेज भेजती है और वो सारे मैसेज अपनी मां को भी दिखा देती है। ये देखकर छप्पन छुरी को लग रहा था कि बाबू भाई उसे चीट कर रहा है और उसका अपनी स्टूडेंट के साथ ही चक्कर चल रहा है। इस वजह से छप्पन छुरी बाबू भाई के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी ही देर में बाबू भाई के पास छिनाल आकर उसके अकेलेपन का फायदा उठाती है और उसे संतुष्ट करने लगती है। बाबू भाई भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन क्लास में पुलिस आकर रंडी को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाती है। दरअसल छिनाल की मां ने रंडी के नाम पर थाने में एक FIR किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि छिनाल की गंदी फोटोज को रंडी ने ही उसके लॉकर में रखा था। उसी रात छिनाल एक पार्टी में जाती है जहाँ पर बाबू भाई भी अपनी बेटी के साथ आया हुआ था। इसी बीच बाबू भाई जब एक रूम में अकेला बैठा हुआ था तब छिनाल इस मौके का फायदा उठाकर उसके पास पहुँच जाती है और उसे हवस भरे तरीके से छूने लगती है। बाबू भाई उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है पर वो भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों पूरा फिजिकली होने लगते हैं। इसी दौरान कमरे में पारो आकर उन दोनों को इस हालत में देख लेती है और नाराज होकर वहां से जाने लगती है। हालांकि बाबू भाई अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर पारो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। बाबू भाई वापस से छिनाल के पास आकर उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। तब छिनाल ये सब कुछ बंद करने के बजाय बाबू भाई को उसके साथ फिर से फिजिकली होने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगती है। उधर पारो ये खबर छिनाल की मां को बता देती है कि उसकी बेटी के साथ उसके पिता का नाजायज रिश्ता चल रहा है, जो जानने के बाद छिनाल की मां अगले ही दिन बाबू भाई की क्लास में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और छिनाल को अपने साथ लेकर जाने लगती है। बाहर छिनाल अपनी मां से बहस कर रही थी और उसका कहना था कि वो अब बड़ी हो चुकी है इसलिए वो अब अपना डिसीजन खुद ले सकती है। इस वजह से वो अपनी मां को अपने रास्ते से दूर रहने के लिए कहती है। आगे वो फिर से बाबू भाई को पाने के लिए अपने आप को बहुत घायल कर लेती है और हॉस्पिटल में बाबू भाई के आने पर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। बाबू भाई इन सब से बहुत परेशान हो चुका था इसलिए वो अपना इस्तीफा तैयार करने के लिए शाम को स्कूल पहुंचता है। इधर पारो को भी पता चल चुका था कि उसके पिता बेकसूर है और उसके पिता को छिनाल फंसा रही है इसलिए वो भी स्कूल पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम छिनाल को देखते हैं जो हॉस्पिटल से एक चाकू लेकर स्कूल पहुंच जाती है और पारो को चाकू से मारकर बहुत घायल कर देती है। इसके बाद वो सीधा बाबू भाई के पास जाकर उसके गले पर चाकू रखकर उसे सेड्यूस करती है। बाबू भाई जब उसके साथ कुछ भी करने से मना करता है तब उन दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें वो बाबू भाई को मारकर बेहोश कर देती है। इधर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड आवाज सुनकर उनकी तरफ ही आ रहा था। रास्ते में पारो उसके पास आकर उसे वहां से भागने के लिए कहती है, तभी पीछे से छिनाल आकर उस सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार डालती है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें पारो भी छिनाल को मारकर बेहोश कर देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और उन सभी को रेस्क्यू किया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर उन दोनों बाप बेटी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और छिनाल को भी अपने किए के लिए सजा मिलती है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।